हम आज बात कर रहे हैं कि सूर्य से संबंधित कौन सी बीमारियां होती हैं और उनके समाधान क्या हैं। तो पहले ये जानते हैं कि सूर्य का रोगों से और बीमारियों से क्या संबंध है। देखिए, हर ग्रह की अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। हर ग्रह शरीर के अलग अलग भागों को प्रभावित भी करता है। अगर वो ग्रह अच्छा है तो शरीर का वो हिस्सा मजबूत होता है, और अगर वो ग्रह कमजोर है, गड़बड़ है, तो उस हिस्से में समस्या आ जाती है। सूर्य जो है वो ओवरऑल, कुल मिलाकर हर तरह से स्वास्थ्य को मजबूत करता है और हर तरह के स्वास्थ्य की मजबूती से संबंध रखता है। और सूर्य शरीर को हर तरीके से स्वस्थ रखने में सहायता करता है, यानी स्वास्थ्य और शरीर का मुख्य ग्रह है। सूर्य अगर कमजोर हो तो व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रहता, क्योंकि मुख्य रूप से सूर्य ही किसी व्यक्ति को स्वस्थ और बेहतर बनाता है। देखिए, सूर्य की जो पहली समस्या है वो है आंखों की समस्या, जो सूर्य की वजह से होती है। क्या होता है इसमें? देखिए, सूर्य मुख्यतः नेत्र ज्योति का कारक है, आपकी आंखों की रोशनी का स्वामी है। सूर्य की कमजोरी आंखों की समस्या पैदा करती है, और सूर्य अगर खराब हो तो उम्र बढ़ने के साथ आंखों में ग्लूकोमा और मोतियाबिंद भी पैदा करता है। तो अगर सूर्य की वजह से आपकी आंखों में समस्या है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। सूर्य के सामने बैठकर रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। और ऐसे घर में रहिएगा, ऐसे कमरे में रहिएगा जहां सूर्य का प्रकाश आता हो, और सलाह लेकर एक माणिक्य अगर आप धारण करें तो इससे भी नेत्र ज्योति के मामले में, आई साइट के मामले में आपको लाभ होगा। सूर्य की दूसरी समस्या है हड्डियों की समस्या। क्या मामला है इसका? देखिए, सूर्य जो है वो हड्डियों की मजबूती से सीधा संबंध रखता है। आपकी हड्डियों से इसका सीधा संबंध है। अगर सूर्य गड़बड़ है आपका, तो सूर्य के कारण विटामिन डी की कमी हो सकती है। और सूर्य अगर हड्डियों की समस्या दे तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, चलने फिरने में मुश्किल पैदा होती है। पीठ की समस्या और रीढ़ की हड्डी की समस्या ज्यादातर सूर्य की वजह से परेशान करती है, और ऐसे में अगर हड्डियां टूट जाएं तो मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तो ज्यादा बेहतर है। सूर्य के 21 नाम जल अर्पित करने के बाद पढ़िए। सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाने के बाद
सूर्य की ओर पीठ करके कम से कम 5-10 मिनट तक बैठिएगा। सलाह लेकर एक माणिक्य धारण करें और तांबे के पात्र से, तांबे के लोटे या गिलास से नियमित रूप से जल पीने का प्रयास करें। आपको हड्डियों की समस्या में लाभ होगा। देखिए, सूर्य का आपके हृदय से सीधा संबंध है, इसलिए सूर्य हृदय रोग भी देता है। क्या होता है इसका मामला? सूर्य अगर खराब है कुंडली में या अशुभ स्थिति में है तो ये हृदय रोग का कारण बनता है। सूर्य शनि का संबंध हो, सूर्य राहु का संबंध हो, सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो निश्चित रूप से हृदय का रोग होता है। अगर सूर्य की गड़बड़ स्थिति के कारण हृदय रोग का अंदेशा हो तो रोज सुबह जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह के समय जल चढ़ाने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। रोज सुबह एक तांबे का कड़ा या तांबे का एक छल्ला धारण करिए। सूर्य की रोशनी का प्रयोग जीवन में ज्यादा करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो सूर्य की वजह से होने वाले हृदय रोग से बच जाएंगे। सूर्य की एक और समस्या है तपेदिक, जिसको कहते हैं टीबी या ट्यूबरक्लोसिस। इसका मामला क्या है? सूर्य अगर कुंडली में अशुभ है या कमजोर स्थिति में है तो ये शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करता है, और सूर्य ज्यादा गड़बड़ हो, ज्यादा कमजोर हो तो व्यक्ति का शरीर कमजोर हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को टीबी होने की, तपेदिक होने की काफी संभावना होती है। अगर आपकी कुंडली में टीबी होने की संभावना है या टीबी जैसी स्थिति बन गई है तो रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें, यानी जल का दान करें। आहार में अनार और सेब यानी लाल फल का प्रयोग करें, और ऐसी जगह पर, ऐसे कमरे में रहें जहां सूर्य की रोशनी आती हो। सूर्य की रोशनी का इस रोग में जितना ज्यादा आप प्रयोग करेंगे उतना ही जल्दी स्वस्थ होंगे। देखिए, अगर कुंडली में सूर्य आपका अशुभ स्थिति में है और दुर्भाग्य से आपकी सूर्य की दशा भी आ जाए तो जो उसकी अशुभता है अपनी दशा में बड़ी तेजी से आपको प्रभावित करेगी। जैसे अगर कुंडली में सूर्य अशुभ है और उसकी दशा आ गई तो हड्डी टूट सकती है, हड्डियों का ऑपरेशन हो सकता है, हड्डियों के जुड़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी आँखों में एकदम से दिक्कत आ सकती है, आईसाइट में प्रॉब्लम हो सकती है, या सूर्य बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक है और उसकी दशा आ जाए तो हृदय से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ज़्यादा होगा तो हृदय के अंदर किसी तरह की मुश्किल पैदा हो सकती है अगर सूर्य अशुभ है और उसकी दशा आ जाए। सूर्य अगर अशुभ है और उसकी नकारात्मक दशा चल रही है तब आप सूर्य का रत्न धारण मत करिएगा।
सूर्य के अशुभ होने पर अगर आप सूर्य का रत्न पहनेंगे तो मामला जटिल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। ऐसी स्थिति में सूर्य की अशुभता को कम करने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान किया जाएगा। सूर्य की जो वस्तुएं हैं वो है गुड़, गेहूं, आटा, तांबे के बर्तन, लाल फूल, ये तमाम चीजें सूर्य से संबंध रखती हैं। तो अगर सूर्य की वजह से उसकी दशाओं में आप बीमार हैं तो हर रविवार को सबसे अच्छा होगा कि आप आटे का या गेहूं का दान करें या गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। ऐसा तब तक करते रहें जब तक आपकी सूर्य की दशा चल रही है। और साथ में सूर्य को नियंत्रित करने के लिए 2 पूजा भी करिए। पहली पूजा है कि सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे। नमः शिवाय सुबह भी अधिक से अधिक पढ़ेंगे और शाम को भी अधिक से अधिक पढ़ेंगे। और साथ में सूर्य की एक स्तुति है सूर्याष्टक। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद एक बार सूर्याष्टक का पाठ करिए और साथ में सुबह शाम नमः शिवाय का जप करिए। रविवार को आटे का, गेहूं का या गुड़ का दान करिए। अगर आप ऐसा लंबे समय तक करें, जितने समय तक सूर्य की दशा चल रही हो, तो सूर्य से होने वाली बीमारियों से बच जाएंगे। देखिए, सूर्य का मुख्य रत्न है माणिक्य। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य की कोई भी बीमारी आपको हो गई और आपने सीधा माणिक्य पहन लिया। सामान्यतः अगर कुंडली में आपके सूर्य कमजोर है और कमजोरी की वजह से आपको बीमारियां दे रहा है, जैसे सूर्य आपका नीच राशि में बैठा है, आपका जन्म संध्या काल का है, सूर्य की स्थिति 6, 8, 12 की है, तो ऐसी स्थिति में अगर सूर्य कमजोर है और उसकी कमजोरी की वजह से बीमारियां हो रही हैं, तब आप सूर्य का रत्न माणिक्य पहन सकते हैं। सूर्य का रत्न माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में पहना जाता है, अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः। तो अगर आप सूर्य का रत्न धारण करते हैं और सूर्य आपका कमजोर है तो माणिक्य धारण करने से आपको लाभ होगा। आप जल्दी रिकवरी कर पाएंगे और जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।